जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लास और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो स्टोरी है बड़ी इंतहाई मेरा ख्याल इंपॉर्टेंट स्टोरी है और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में आपको बड़ा इस पर रिसर्च करके पूरी इन्फॉर्मेशन लेके कुछ हलकों से बातचीत करके सियासी हलके या मतलब जो भी इन चीज़ों के नो हाउ रखते हैं बात करनी पड़ती है। मेरी मुराद जो इस वक्त जो उसके पाकिस्तान में सिचुएशन पैदा हो चुकी है यहाँ पे पाकिस्तान के नए DGISI की अपॉइंटमेंट को लेकर, और पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ख़बरें, उस पर ट्वीट्स, उस पर कुछ कॉलम्स, कुछ एडिटोरियल सामने आ रहे हैं और हुकूमत और उसकी तरफ से ISPR की तरफ से टोटल जो है इस पर खामोशी है। हालांकि आपको पता है जब भी थोड़ी सी भी कोई बात हो तो उस पर हमारे बड़े इंतहाई आप कह सकते 3-4 एक्टिव किस्म के वहाँ पे हमारे मिनिस्टर्स हैं या स्पोक्स पर्सन हैं, इवन आप कह सकते हैं ISPR जो है वो फौरी तौर पर उस पर रिएक्ट वो आके करते हैं। स्पेशली अगर बात हो रही हो कोई सिविल मिलिट्री यहाँ रिलेशनशिप में कोई इस तरह की खबरें आना शुरू हो जाएँ कि शायद वो कुछ अपॉइंटमेंट्स के हवाले से सेम पेज पर नहीं है, तो इतने दिनों तक इंतज़ार नहीं किया जाता। और उसमें जो मैं उसमें नाम ले सकता हूँ, फवाद चौधरी साहब हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, बड़े खुले डुले हैं और वो खुलकर बात करते हैं और वो कुछ छुपाते नहीं हैं, उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, चाहे वो TV के ज़रिए देते, चाहे ट्विटर के ज़रिए देते। उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी हमें नज़र आ रही थी। फिर शहबाज गिल साहब हैं, वो भी आपको पता है वो भी उस पर ट्विटर पर खासे एक्टिव रहते हैं और हुकूमत से रिलेटेड कोई इस तरह की नेगेटिव अगर कोई वाइब्स या नेगेटिव गुफ्तगू या कहीं पर ट्वीट खबर आ रही हो तो वो उसको आगे रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर ISPR जैसे मैंने कहा, और ये कोई मामूली कोई वो नहीं थी कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं थे। पाकिस्तान में 2-4 ही बड़े यहाँ पे पोस्टिंग्स होती हैं और आके जिनके बारे में आप कह सकते हैं सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया में एक उसकी इंटरेस्ट उसकी जनरेट की जाती है। कैपिटल्स जो है मुख्तलिफ 3 कैपिटल जो हैं वो तो बड़ा कीनली इसको देखते हैं कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ जो है या DGISI कौन आ रहे हैं। अब आप उसमें कह सकते हैं पहले शायद पहले नंबर पे उसमें अमेरिकन आएंगे, उसके बाद मेरा ख्याल है इंडियंस आते हैं, फिर हम देखते हैं यूरोपियन या उसमें UK वगैरह कह रहे हैं, क्योंकि उनके एक यहाँ पे रीजनल उसमें आ जाते सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं या जो भी मामला आते हैं। सो इनकी अपॉइंटमेंट जो आर्मी चीफ की हो या DGISI की, पाकिस्तान में हमेशा से बड़ी इंपॉर्टेंस इसको दी जाती रही। बल्कि मेरी अभी ये थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी साहब से बात हुई, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है जो पाकिस्तान के, उन्होंने इस पर बात की है और उन्होंने कुछ चीज़ें कंफर्म की हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। दिस आर वेरी पहली दफ़ा मेरा ख्याल है कि हम ये दावा कर सकते हैं शायद कि पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इस पर डेवलपमेंट पे जो है उन्होंने बात की है, जो उस पर ISI के उसके आके DG साहब की उनकी नई अपॉइंटमेंट्स पर जो कंट्रोवर्सी इस वक्त चल रही है। फवाद चौधरी साहब ने बड़ी अहम बातें की, कंफर्म किया उन्होंने वैसे इसको, ये जो इस वक्त थोड़ी सी एक आप उस पर कह सकते हैं कन्फ्लिक्ट जो है उन्होंने इसको कंफर्म किया। और क्या कहा है वो मैं आपके साथ वो डिटेल से मैं बात करता हूँ, क्योंकि मुझे ये भी पता चला कि फवाद चौधरी साहब जो हैं इस वक्त फायर फाइटिंग का जो रोल है वो दोनों ऑफिसर्स जो हैं वो उसमें आप कह सकते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूँ या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हूँ, उनके दरमियान अगर कोई इस मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है तो मेरी इतला ये हैं वो फवाद चौधरी साहब जो हैं। सो उनसे मैंने कंटेक्ट करके उनका एक अदद कोट लिया है जो आपके साथ में अभी आके शेयर करता हूँ, जिससे पूरी मामले की सिचुएशन को समझने में मेरा ख्याल है आपको बड़ी आसानी रहेगी। अब तक हुकूमत जैसे मैंने कहा चुप थी, अब की दफ़ा जो हुई है ये कोई गैर मुतवक्के नहीं थी। जो टग ऑफ वार खैर उस पर बाद में बात करते हैं, जो जनरल इनकी फैज़ को वहाँ से हटाकर उन्हें कोर कमांडर ये पेशावर लगाया कि ये कोई गैर मुतवक्के नहीं थी। हम सारे जानते थे कि ये कोई खबर नहीं थी, बल्कि मुझे तो ये पता है शायद आपको भी पता होगा पिछले कुछ 6 महीने से कहा जा रहा था, एग्जैक्ट मुझे ये कहा जा रहा था आपको भी कि ये जो चेंजेस होने सितंबर-अक्टूबर में होनी है। जनरल फैज़ साहब ने जाने अगर उन्होंने अपने आप को नेक्स्ट आर्मी चीफ की उसमें रखना है, उन्होंने दौड़ में रखना है, तो फिर उन्हें थोड़ा सा करना पड़ेगा, उन्हें फिर जाना पड़ेगा, कोर कमांड करनी पड़ेगी ताकि उनके पास भी लेवल प्लेइंग फील्ड हो। क्योंकि जो उनसे आके 3 सीनियर जनरल्स बैठे हैं तो वो सारे के सारे कोर कमांड कर चुके हैं। तो कल को अगर इन्होंने कोर कमांड नहीं की होगी तो नेक्स्ट आर्मी चीफ की रेस के लिए शायद वो कंसिडर नहीं होंगे। वो खुद भी शायद ये चाहते होंगे कि मुझे कोर कमांड करनी चाहिए, कम अज़ कम 1 साल तो मेरे पास होना चाहिए। लिहाजा अगर आप उसको देखें सितंबर से लेकर या उसे अक्टूबर अगला 2022 तक 1 साल के करीब तकरीबन वो पीरियड बनता। सो इट वॉज अगेन आप कह सकते इट वॉजंट अनयूजुअल, लेकिन वो अचानक एक बड़ी खबर बन गई है। वो हर तरफ से अब उस पर हुकूमत की खामोशी, जैसे मैंने कहा, वो मज़ीद उसने आके थोड़ा सा वो र्यूमर्स कह लें या स्पेकुलेशन कह लें। हमारी कोशिश होती है कि उसमें स्पेकुलेटिव स्टोरीज़ में ना जाया जाए, ताकि जब तक आपके पास कोई उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो। ये हमारी रिपोर्ट्स हमारी ट्रेनिंग है जिसमें आप कह सकते हैं ज़ियाउद्दीन साहब मेरे एडिटर हैं, शाहीन सबई साहब रहे हैं, फ़ाद हुसैन साहब रहे हैं, मालिक रहे हैं, सलीम बुखारी साहब। सो उन्होंने बड़ा रगड़ा दिया है हमें कि जनाब कोई ख़बर ऐसी नहीं देनी जब तक कंफर्म ना
बाउंस नहीं होनी चाहिए। सो इसलिए 1-2 दिन तक पूरा इसका वेट किया। पहले तो इसको हमने समझा, मेरे ख्याल बहुत सारे इसमें मेजॉरिटी ने समझा कि शायद इस तरह की रिफ्ट अगर मुमकिन नहीं है, क्योंकि होता नहीं है। माजी में जो कुछ भी होता था, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर जो है बैठ कर इस तरह के अपॉइंटमेंट जो है, अगर DGISI नया लाना है या किसी को हटाना है तो बाकायदा प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद होता था। रिवायती तौर पर जो नाम आपको वहाँ से आर्मी चीफ के ऑफिस से प्राइम मिनिस्टर को भेजा जाता था उन्हीं को ही लगाया जाता था। कभी मेरा ख्याल शायद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर में हुआ था कि उन्होंने जनरल कल्लू को लगा दिया था, आर्मी चीफ लगाया था सिविलियन साइड से, अदरवाइज़ वो मिलिट्री से कोई ना कोई लेफ्टिनेंट कमांडर जो हैं अगेन उस लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं उनको लगाया जाता है, और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है उनके समरी पे उन पे दस्तखत कर देते हैं। लेकिन अब की दफ़ा जैसे मैंने कहा कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ी से तो नहीं, ज़्यादा शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अब इसमें ये हुआ है जो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम वाकई है, इट एग्जिस्ट, और ये जो खबरें आ रही हैं वो ठीक हैं कि अगर दोनों जो पावरफुल हमारे इदारे हैं, मतलब यहाँ सिविलियन हूँ या मिलिट्री हूँ, वो इस वक्त दे आर नॉट ऑन द सेम पेज एज़ फार एज़ अगर न्यू DG इज़ कंसर्न्ड, क्योंकि वो ये समझते हैं। अब इसमें 2 वर्जन्स हैं, एक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं वो जो मतलब है, और दूसरी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से आ रही हैं, वो दोनों डिफरेंट हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये चाहते हैं कि जनरल फैज़ जो हैं इनको ना हटाया जाए अगले 6 महीने के लिए एटलीस्ट, क्योंकि ये अफगानिस्तान में जो चेंजेस हो रही हैं, जो कुछ वहाँ पे हो रही है, जनरल फैज़ जो है वो पूरा उसके साथ डील कर रहे हैं। नया DG आएगा तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको समझने को, और ये क्रूशल मौके पर हमें जो है जनरल फैज़ को नहीं हटाना चाहिए। उन्हें इस पे DGISI उन्हें एटलीस्ट 6 मंथ वो कहते हैं इन्हें यहाँ पर रहना चाहिए। ये है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का पॉइंट ऑफ व्यू, या आप कह लें उनकी पोजीशन कह लें, पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा पोजीशन कह लें, जो मुझे कुछ सोर्सेज ने बताया है, इनसाइड सोर्सेज हैं। सो वो इस पर डटे हुए हैं कि जनाब कि आपको, और इससे ये भी अंदाज़ा होता है उनकी इस बात से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की पोजीशन से, कि शायद ये जो उनको लगाया गया है, नए DG को लगाया गया है, जो नए हैं नदीम अंजुम साहब हैं, उसमें शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की कंसल्टेशन या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की उनकी एंडोर्समेंट शामिल नहीं थी, जिसकी वजह से अब तक कोई नोटिफिकेशन जिसके बारे में कहा जा रहा है वो सामने नहीं आया, और जिस पर सारे चुप हैं। अगरचे ये भी कहा जाता है जी माजी में कभी आपने कोई नोटिफिकेशन देखा था जिसमें कहा गया हो कि जनाब के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनको फलां को DGISI लगा दिया। कोई एक आध दोस्त ये बात भी कह रहे थे कि इस तरह के नोटिफिकेशन नहीं आते। तो बहरहाल वटेवर ये इनकी पोजीशन है, और जिससे अंदाज़ा होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज़न्ट ऑन बोर्ड जब ये चेंजेस की गई हैं, और उस पर वो खुश नहीं हैं, और वो नहीं चाहते कि यहाँ पे जनरल फैज़ जो हैं वो पिशावर जाएँ या यहाँ से हट कर जाएँ। वजह मैंने आपको बताया वो अफ़गानिस्तान की। दूसरी तरफ जो साइड है उन्होंने जो आगे कन्वे किया है वो ये कहते हैं कि जनाब के एक इनको जनरल फैज़ को जो वहाँ से ट्रांसफ़र करना है या दीगर चीज़ें की गई हैं, ये वहाँ पे उसकी GHQ की जो कमांड है, जिसमें कोर कमांडर्स आते हैं, जिसमें आर्मी चीफ आते हैं, उनका ये ख्याल था, फैसला था, और फ़ौज इस फैसले को बड़ा गार्ड करती होती है कि आपने फ़ौज के अंदर क्या चेंजेस करनी है। पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा इस बात को वो रखा है, उन्होंने अपने पास ही रखा है, और किसी सिविलियंस को या पॉलिटिशियंस को इंटरफेयर वो नहीं करने देते। और इसकी मेरा ख्याल माजी में हम एक टग ऑफ वार भी देख चुके हैं जिसकी वजह से बनी थी। जनरल यहाँ पे तारिक थे, आपको याद होगा, TP जनरल तारिक परवेज़, कोयटा के कोर कमांडर थे। ये उसके मेजर ये जो है ये नादिर परवेज़ साहब फैसलाबाद के मिनिस्टर थे, ये नवाज शरीफ साहब के दौर के, इनके भाई थे। तो इनकी मुलाकात हुई थी इनसे, आके इन्होंने मुलाकात की थी कोर कमांडर, उन्होंने TP ने की थी नवाज शरीफ साहब से। सेकंड गवर्नमेंट की बात करो 98-99 की, तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब की इसके मुलाकात के बाद जब पता चला था इनको जनरल मुशर्रफ को, तो उन्होंने सैक कर दिया था जनरल TP, क्योंकि आप एज ए कोर कमांडर के तौर पर मेरी इजाज़त के बगैर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कैसे मिले थे। ये लड़ाई की वजह बनी थी दोनों के दरमियान, जो बाद में कारगिल से होती हुई 12 अक्टूबर तक पहुंची और नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर जाकर ख़त्म हुई थी। वो TP से शुरू हुई थी, वहाँ से चीज़ें कि आपने खुफिया मुलाकात की। सो आर्मी इस मामले में बड़ा अपने आप को वो उस पर सेंसिटिव होती है कि हमारे कोर कमांडर्स हैं या हमारे मिलिट्री जनरल जो हैं वो जब तक चीफ़ के नॉलेज में ना हो वो किसी से मुलाकात उस पर ना करें। सो वो ये समझते हैं कि ये जो फैसले किए गए थे, इनको आके 3-4 कोर कमांडर्स को हटाया गया, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की, ये पूरी कोर कमांडर की यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी उसके बाद फैसले किए गए। और प्लस अब ये कैसे हो सकता है कि इन तमाम को रिवर्स कर दिया जाए कि कराची वाले कोर कमांडर भी ट्रांसफ़र हुए हैं, दीगर भी 2-4 के हुए हैं, पेशावर वाले का भी हुआ है, तो सिर्फ उनको करने के लिए जनरल फैज़ साहब को यहाँ पर सीट पर रखने के लिए बाकी 3-4 के ट्रांसफ़र भी आपको कैंसिल करने पड़ेंगे। ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान का GHQ जो है इस वक्त वो समझता है कि ये मुमकिन नहीं होगा उसके लिए, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के लिए या आर्मी की उसके लिए क़यादत के लिए, कि अपने किए हुए 3-4 दिन पहले के फ़ैसले जो हैं ना वो उनको रिवर्स करें। अब यहाँ पे पूरा जो सारा मतलब एक स्टैंड ऑफ कह लें या एक उसमें कहते हैं एक उस टग ऑफ
वार कह लें या उस पर एक जमूर सा है, वो यहाँ पे तारी हुआ इसी बात पे कि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि जनरल फैज़ को रखा जाए, इनको आर्मी चीफ रखा जाए 6 महीने अगले। और आर्मी की क़यादत ये कह रहे हैं कि अब ये फैसले हो चुके हैं और उसमें उसमें सिविलियन साइड जो है वो यूजली तौर पर, ट्रेडिशनली तौर पर वो उसमें इंटरफेयर नहीं करती, बल्कि ये भी समझा जा रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की मान का ये काम किए जाएँ तो इससे ये समझा जाएगा कि ये जो कोर कमांडर जो हैं अब उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या करेंगे, क्योंकि जनरल फैज़ की इस पोस्टिंग के बाद अब DGIS से ज़्यादा वो हो गए हैं, वो कोर कमांडर पेशावर का उनका कहा जाए उसको ही ये पहले तो ठीक है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नीचे आते हैं जो DGIS हैं, अब वो ये समझते हैं कि वो टेक्निकली क्योंकि GHQ ने ट्रांसफ़र आर्डर्स उनके जारी कर दिए हैं तो लिहाजा अब वो कोर कमांडर के तौर पर हैं, अगर उनको रिवर्स किया गया तो ये समझा जाएगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है ना वो अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग करा रहे हैं। सो दूसरी तरफ जो साइड है वो ये समझते नहीं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जब तक अभी तक नोटिफिकेशन जिसकी बात और सामने नहीं है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग अप्रूव नहीं की गई DGISI की, तो लिहाजा वो अभी तक वो उन्हीं के उसमें डोमेन में है। और उन्होंने मीटिंग भी अटेंड की, आपने देखी होगी, जो उसकी सिक्योरिटी के उस पर आगे रिलेटेड थी। सो ये वो उस पर हैं। और प्लस जो इस्टेब्लिशमेंट का वो व्यू है जो सामने आ रहा है, वो ये कहते हैं, कुछ इनसे बात हुई है कि वो वहाँ पे ये जो इनको जनरल फैज़ जो हैं इनको कुछ अरसे से ये प्रमोट किया जा रहा था कि ही इज़ द न्यू आर्मी चीफ़। ये पिछले मतलब 12-13 साल से यही सुनते थे, सारे यही कहना शुरू हो गए थे। और कुछ बारे में कहा जा रहा है यूट्यूबर्स हैं वो भी शायद यही वो इंप्रेशन दे रहे थे, अगेन हु आर वेरी क्लोज टू उन्हीं के तो आप पारा के, वो भी इंप्रेशन दे रहे थे कि जनरल फैज़ जो है ना वो नए आर्मी चीफ होंगे। और उन्होंने दुश्मनों की और मरियम नवाज़ की और नवाज़ शरीफ की बुला बुला के नींदें उड़ा दी। सो ये भी एक तस्वर जा रहा था इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि शायद ये जो यहाँ पर खबरें लगवाई जा रही हैं, वील लॉक करवाए जा रहे हैं कि नया पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो है वो जनरल फैज़ होंगे, तो उसके पीछे भी शायद वही उन्हीं की लॉबिंग है जो काम कर रही है। तो वो सीरियस 3 वहाँ पे सीनियर जनरल्स बैठे हैं, जनरल फैज़ से सीनियर हैं। अब उन तक ये जब एस्टेब्लिशमेंट तक ये बातें पहुँची, ऑलरेडी एक सर्विंग चीफ बैठा हुआ है, जनरल बाजवा साहब बैठे हुए हैं, एक नए चीफ की 1-2 साल पहले ही बातें होना शुरू हो जाएं तो उनकी अथॉरिटी भी अंडरमाइन होती है। तो इन पे भी, इन खबरों पे भी एस्टेब्लिशमेंट वाज़न्ट कंफर्टेबल कि जनरल फैज़ को जो है वो उनको अगेन ही इज़ बीइंग टिप्ड एज द न्यू आर्मी चीफ, जब अभी जनरल बाजवा साहब की वो जो है टेन्योर जो है उसमें पूरा 1.5 साल पड़ा हुआ है। सो ये भी था, प्लस वो जो 3 ऊपर बैठे हुए थे दे माइट बी फीलिंग अनकंफर्टेबल एज वेल, कि उन्होंने भी एक मतलब कैरियर, उसमें जर्नल्स हैं वो भी आए थे, हर एक की ख्वाहिश होती है कि वन डे हम आके पाकिस्तान आर्मी की कमांड करें, जो भी कैडेट्स उसमें जाते होंगे, ककूल वगैरह में जाते होंगे। सो इट्स अंडरस्टैंडेबल। सो वो ये समझते थे कि इस तरह की खबरें आने से आर्मी के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा वो रहेगा कि शायद कुछ लॉबिंग्स, कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस, ये चीज़ जो है ना ये मेरिट बन जाती है, ना कि एक प्रोफेशनल एक सोल्जर जो है उसकी कम्पिटेंसी, उसके कोर्सेज, उसका अपना कैरियर जो है ना वो बुनियाद बनते होते हैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनने में। सो ये भी था। प्लस वो ये भी चाहते थे अकॉर्डिंग टू समवन कि चीफ चाहते थे कि उनको जब कल को जब यहाँ पे आए और इनके एक नए चीफ की बारी आए तो जनरल फैज़ के पास भी, उनके पास होनी चाहिए एक तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो वो भी आके मतलब कोर को वो करें, ये कमांड करें, जब बाकी दीगर कर चुके हैं तो वो कोर को कमांड क्यों नहीं करेंगे। सो वो भी चाहते थे कि कल को अगर सिर्फ आपने 6 महीने बाद अगर आपने लगाना भी है उनको 6 महीने बाद आर्मी चीफ लगाना, तो 6 महीने के कोर के बाद बाकी जो बैठे हैं उन्होंने ज़्यादा अरसे से कोर कमांड किया। सो दैट वुड बी एक थोड़ा सा वो हो जाएगा, अनफेयर हो जाएगा कि आप शायद किसी को फेवर दी जा रही है, और ये जो फेवर वाला तस्वर है शायद आर्मी के अंदर या एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। और फिर लास्टली ये भी है कि इमरान खान साहब इस बात पर भी थोड़े से वो नहीं है, खुश नहीं है कि जिस दिन मरियम नवाज़ साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बड़ी धुआंधार और जनरल फैज़ को सिंगल आउट करके टारगेट किया है, उसी दिन ही ये ट्रांसफ़र हुआ। या तो ये मरियम नवाज़ को ये पहले से पता था कि शायद कि इनकी जनरल फैज़ का ट्रांसफ़र होने वाला है, इज़ बीइंग रिमूव्ड, सो उन्होंने वही दिन पिक किया ताकि ये क्रेडिट वो ले सकें कि जनाब कि जनरल फैज़ जो है मेरी तकरीरों की वजह से, मेरे ब्लास्ट करने की वजह से उनको हटाया गया, और जो मेरी अब बात जो है ना वो सुनी जाती है, मैं जिस पे बात करूँगी तो वो वहाँ पर नौकरी नहीं कर सकेगा या वहाँ पर नहीं रह सकेगा। सो वो इसको एज ए विक्ट्री ले रही हैं मरियम नवाज़ शरीफ साहबा जो उनके हामी हैं, उनके सपोर्टर जो हैं, कि देखें जनरल फैज़ जो है वो क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब और मरियम के ख़िलाफ़ वो सारा वो एक्टिव थे, लिहाजा हमने उनको देखें कि उनकी कैजुअल्टी हमने कर ली है, और अगेन और जो ही हमने उन पर बातचीत शुरू की है, उनको चार्जशीट किया, इल्ज़ामात लगाए बड़े सीरियस किस्म के, साथ ही उनको हटा दिया गया DGISI की पोस्ट से। वो भी साफ ज़रा इमरान खान साहब जो हैं इस बात से ज़्यादा खुश नहीं है कि ये इत्तफाक जो है ना ये इस तरह का कैसे हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। उस पर भी उनको लगता है इवन मतलब
मतलब जनरल फैज़ माइट भी अनहैप्पी कि जनाब उसी दिन उनको वो चेंज किया गया जिस दिन मरियम नवाज़ ने किया और उन्होंने नारे मारना शुरू कर दिए पूरे इन्होंने नवाज़ लीग ने, और उनके लोगों ने देखा जी कि हमारी वजह से हो गया। सो ये वो तमाम थोड़ी सी गलत फहमियाँ थी या अंडरस्टैंडिंग थी, वट एवर जो भी कहें, जो कि एक इन्होंने रोल प्ले किया है दोनों बड़े जो बिग हाउसेज हैं उनके दरमियान के एक थोड़ा सा जो गैप आया है, जो गल्फ आई है, ये कुछ वो मतलब रीजनिंग बन रही है एक इसमें। और एक और चीज़ जो है, अब मेरी बात हुई है उनसे फवाद चौधरी साहब से, डेफिनेटली यू मेड बी वेटिंग कि फवाद चौधरी साहब ने क्या होगा है। उनसे जो मेरी इतलात थी उस पर जो मैंने आपके साथ शेयर की कि फवाद चौधरी साहब जो हैं ही इज़ ट्राइंग टू मतलब फायर फाइटिंग की कोशिश वही कर रहे हैं, वही दरमियान में बैठकर दोनों जो कैंप्स हैं उनके कैंप के साथ वो बातचीत हो रही है कि इसको कैसे इसको रिजॉल्व करना है, क्या करना है। उन्होंने वन लाइनर ही मुझे उन्होंने दिया है, इससे ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की। डेफिनेटली वी कैन अंडरस्टैंड कि इस वक्त इशू जो है वो बड़ा सेंसिटिव नेचर का है और बात अब क्योंकि खुलकर सामने आ चुकी है। तो उन्होंने बहरहाल ये कहा कि जनाब के कुछ इश्यूज़ हैं, दैट्स व्हाट ही सेड, कि कुछ इश्यूज़ इस वक्त मौजूद हैं। मतलब ये था कि इस वक्त DGISI की वो जो है अपॉइंटमेंट, नए DGISI के अपॉइंटमेंट पे कुछ ये इश्यूज़ हैं जो मैंने उनका कोट उन्होंने किया, देयर आर सर्टेन इश्यूज़ एंड दीज शैल बी रिजॉल्व वेरी सून। ये फवाद चौधरी साहब ने कहा है वन लाइनर कि हाँ के इश्यूज़ हैं लेकिन वो बहुत जल्द वो उनको हल कर लिया जाएगा। बाकी मैंने उनसे नेचर पूछने की कोशिश की कि क्या वजह थी, या मैंने कुछ अपनी तरफ से सवालात डाला जी मेरी ये इतला है कि इन वजूहत की वजह से हो रहे, तो ही रिफ्यूज़ टू कॉमेंट। तो उन्होंने कहा भाई मैं कॉमेंट इज़ ओनली वन कि येस देयर आर इश्यूज़ लेकिन वो बहुत जल्द जो है ना वो हल हो जाएंगे। अब ये पाकिस्तानी कंटेस्ट है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था और मेरा ख्याल पहली दफ़ा जो है मिनिस्टर साहब इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि यस कि दोनों साइड से कुछ इश्यूज़ हैं जिनको हल करने की कोशिश की जा रही है। सो ये 3 साल का एक अच्छा पीरियड गुजरा था पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का और इमरान खान साहब का। अल्टीमेटली वो लगता ये है कि कुछ उसमें दरारें जो है ना वो पड़ गई हैं और मतलब मिलिट्री जैसे मैंने कहा वो समझते हैं हमारी डोमेन है, हम इस पर फैसले करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं क्योंकि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, ये चीज़ें मेरे आपको उससे करनी चाहिए थी, मुझसे मशवरे करके करनी चाहिए थी। आप अगर उसको ऐसा ही अनाउंस कर देंगे बगैर फॉर्मल अप्रूवल को तो देन देयर वुड बी प्रॉब्लम्स, जो कि प्रॉब्लम जो है ना सामने हमारे आ रहे हैं। अब इसको कैसे हल किया जाता है, अब किस तरह हल किया जाता है, कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि आ रही थी अपने कोर्ट कर रहे थे सोर्सेज को, वो ये कह रहे हैं कि जनाब के शायद सारे मामला हल हो गए हैं, सेटल हो गए हैं और बस अब कोई मसला नहीं रहा। लेकिन फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जो बयान दे रहे हैं, जो अब मेरे से बात की है, उससे लगता है कि अभी जो फाइनली जो है ना फाइनल चीज़ वो भी होनी बाकी है। लेकिन हुकूमत ने इस पर कोई फार्मल जो है ना उन्होंने कोई मतलब है कोई वो कहते हैं डेफिनेट किस्म की बात जो है ना वो फवाद चौधरी साहब ने मेरे साथ नहीं की। सिर्फ इतना कहा कि येस देयर आर इश्यूज़, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व देम आउट एंड वेरी सून दे विल बी एड्रेस्ड।